हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ये 3 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आप सैम्पल पेपर उठा के देख लेना। मेनली इन तीनों क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो इस बार का जो आपका पेपर होगा वो अनकम्प्लीट समझ में आएगा। तो इसके लिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जनवरी मंथ चल रहा है और अब आपके पास टाइम बहुत कम है। केवल जनवरी ही मान के आप चलो कि आपके पास है, तो इसके लिए आपको एकदम अच्छे से लग जाना है और हर एक टॉपिक को कवर कर लेना है, सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। मैं भी सैंपल पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और भी चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है स्टेप मार्किंग का बेनिफिट लोगे, किस तरीके से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं हर एक चीज़ आपको बता दूंगा। तो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ कि पहले मैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। जैसे ये एक स्क्वायर है और एक हॉर्स है, सपोज इसके कॉर्नर पे इस तरीके से बंधा हुआ है। ये इस तरीके से अपना फिगर देखो, मुझे बनाने नहीं आता, मैं ऐसे बस बना दे रहा हूँ कि ये हमारा हॉर्स है और यहाँ से ये बंधा है, ये उसकी रस्सी है। यहाँ तक हॉर्स हमारा ग्रेज कर रहा है 5 मीटर लॉन्ग। ये रोप जो है वो कितने मीटर लॉन्ग है? 5 मीटर लॉन्ग है। अब ये आप समझो कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है, सोल्यूशन पार्ट में दे रहा हूँ। ये हमारा स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर पे एक हॉर्स बंधा है। ठीक है, और ये हॉर्स इस तरीके से इस फील्ड का इतना पोर्शन ग्रेज कर सकता है। तो देखो, ये हॉर्स जो है एक सर्कल बनाएगा। यहाँ बंधा है कॉर्नर पे, तो ये एक 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएगा। तो उस सर्कल का ये क्या हो जाएगा? सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक्टर। तो अगर हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है, सोल्यूशन फर्स्ट, उसका हम आंसर दे पाएंगे कि हमको बताना है कि ये जो हॉर्स है ये कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। तो आपको गिवन है गिवन है लेंथ ऑफ रोप। ये लेंथ ऑफ रोप ही क्या होगा? रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस होगा। ये इक्वल है 5 मीटर। ठीक है। सबटेंड एंगल वो कितने का है? 90 डिग्री का। देखो, ये स्क्वायर का ईच एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो इस सेक्टर का मतलब ये जो आर्क है, इस आर्क का सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो 90 डिग्री का। तो एरिया ऑफ हॉर्स कैन ग्रेज ये हमको फाइंड करना है। तो ये सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला यूज कर लें हम। जो सेक्टर होगा उसी का एरिया स्क्वायर ये हॉर्स ग्रेज कर सकता है। थीटा हमारा 90 है, 360, और पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है और आर हमारा क्या है? रेडियस। आर हमारा रेडियस है, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ये 9 4 और इधर बच रहा है आपका 3.14/4 इंटू 25। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 4 जा 100, 0 10, 25 1 जा 25, 10 35, 5 कैरी 3, और 25 3 जा 75 और 3 78 पॉइंट लग जाएगा। आफ्टर 2 पॉइंट डिवाइड कर लो। 4 1 जा 4, 38, 4 9 जा 36, 2 4 6 जा 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा। ठीक है, अब इसमें तो 196.25। देखो, 4 1 जा 4, 3 बचा 38, 4 9 जा 36, 2 बचा 25, 4 6 जा 25, 1 बचा 24, 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा तो 0 लगेगा और 5। इसको डिवाइड करते हैं
फिर से 78.50/4, 4 1 जा 4, ये बच गया आपका 4 1 33, 38, 4 9 जा 36, पॉइंट लगा 25, 4 6 जा 1 बचेगा, ये 0 4 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 19 पॉइंट। एरिया ऑफ ग्रास हॉर्स कैन ग्रेज, ये हो गया आपका 19.625 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को जो है ये हॉर्स ग्रेज कर सकता है, ठीक है। अब इसी में दो पार्ट था, पहला पार्ट हमने फाइंड कर लिया, सेकंड पार्ट में क्या करना है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। तो इफ लेंथ ऑफ, यहाँ पे लेंथ ऑफ रोप कितना हो जा रहा है, रोप वही रेडियस होगा जो कि पहले 5 मीटर था, अब कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो अब 10 मीटर हो जाएगा तो हॉर्स अब यहाँ तक ग्रेज करेगा, ठीक है। तो यही बताना है कि कितना एरिया पहले वो इंक्रीज हो गया। तो अब यहाँ तक पूरा करेगा, तो इस पूरे जो 10 मीटर रेडियस का सेक्टर बन रहा है, इसके एरिया में से अगर ये 5 मीटर के रेडियस का जो सेक्टर था उसको माइनस कर देंगे तो हमें इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और एंगल जो है हमारा वही रहेगा 90 डिग्री का, ठीक है। एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज फॉर 10 मीटर, 10 मीटर के लिए कितना एरिया होगा, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करो 90/360 इंटू 3.14। अब यहाँ रेडियस हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। 0 4 जा ये हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये मल्टीप्लाई होगा 3.14, 5 5 मल्टीप्लाई होके 25, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 और 10 35, 25 3 जा 75 और 3 78। आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लगेगा। एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज फॉर 10 मीटर, ठीक है। इंक्रीज एरिया, इंक्रीज एरिया ऑफ ग्रेजिंग। तो ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज फॉर 10 मीटर माइनस एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज फॉर 5 मीटर, बस ऐसा कर लेना है। तो एरिया ऑफ ग्रास 10 मीटर के लिए कितना है 78.50, और 5 मीटर के लिए कितना आया है 19.625, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 2 जाएगा 7, यहाँ 4 होगा, ये देगा 14 से 6 जाएगा 8, और यहाँ 7 बच रहा है, ये इसको देगा 17 से 9 जाएगा 8, यहाँ 6 से 1 5। तो इंक्रीज एरिया ऑफ ग्रेजिंग, तो इंक्रीज एरिया ऑफ ग्रेजिंग हमारा कितना आ गया 58.875, कितना आ गया 58.875। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन आसान होते हैं, केवल हमें क्वेश्चन को समझना होता है। अगर हम क्वेश्चन को समझ लिए तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टेटमेंट को रीड करके हमको आंसर देना होता है, तो इसके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हमारा जो है अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स हैं, इस तरीके से अम्ब्रेला है बना हुआ है। देखिए फिगर का थोड़ा सा आएगा, फिगर आप समझ लेना, और इसका फिगर आपको बुक में दिया है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि 8 रिब अगर दिया है, ठीक है, 8 रिब से जो अम्ब्रेला बनेगा, ठीक है। तो हम पहले, हम गिवन क्या क्या है, हमको गिवन है रेडियस, अम्ब्रेला का रेडियस कितना है 40, रेडियस जो है 45 सेंटीमीटर है। टोटल रिब कितने हैं, टोटल रिब्स जो है 8 है, ठीक है। और हमें
हमें बताना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। ठीक है, एक अम्ब्रेला है जिसमें जो रिब्स मतलब जो उसमें पत्ती लगी होती है वो कितनी लगी हुई है, 8। तो ये आप ध्यान में रखना कि 8 रिब हैं, है ना। तो हमें 2 रिब्स के बीच में, तो 2 रिब्स से मिलके हमको एक स्लॉट इस तरीके का मिलेगा, तो टोटल 8 रिब हैं, है ना। टोटल कितने रिब हैं, 8 रिब हैं। तो हमें जो है अगर 8 से हम इसको निकालने के लिए हमें पहले फाइंड करना होगा एरिया ऑफ, ये जो हमारा अम्ब्रेला होगा वो सर्कुलर होगा, एरिया ऑफ अम्ब्रेला। पहले हम अम्ब्रेला का एरिया निकाल लें तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, तो वो होगा, कैसे फाइंड होगा, सर्कल जो अम्ब्रेला का एरिया है उसको 8 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब हम वैल्यू प्लेस करें, पाई का वैल्यू 20/7 और आर हमारा कितना है, 45 है, अपॉन में 8 हो गया। 22 × 45 × 45/7 ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 4 और ये 211। ठीक है, अब इसका जो है टोटल वैल्यू कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, 1 मिनट, इसका मैंने कैलकुलेशन कैसे मल्टीप्लाई होके आएगा वो बैक साइड में कर लिया जाए। तो आपको करना क्या है, 45 × 45 इतना इंटू 11, 22,275। तो ये आएगा आपका इतना, अपॉन नीचे 7×4 = 8। तो एरिया ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स वो हो गया 22,275/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था हमें, केवल जो हमको पता है कि जो अम्ब्रेला है वो सर्कुलर है और वो 8 रिब से बना है, तो हमें पहले उस सर्कुलर अम्ब्रेला का एरिया फाइंड किया और उसको क्या करना होगा, नंबर ऑफ रिब से डिवाइड कर देना होगा, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब का एरिया हमको मिल जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है कि 2 शिप हैं, ठीक है, जो कि रेड कलर, जैसे 2 शिप हैं इस तरीके से, ये हमारा लाइट हाउस है और यहाँ पे 2 शिप हैं इस तरीके से, और यहाँ से लाइट हाउस से ये रेड कलर की लाइट स्प्रेड हो रही है। ठीक है, और किस एंगल पे हो रही है, 80 डिग्री का एंगल है, और इनका जो डिस्टेंस, कितने दूरी तक ये लाइट हाउस से हो रहा है, 16.5 किलोमीटर। तो यही 16.5 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो हमें गिवन है एंगल जो है, एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री और रेडियस हमको गिवन है कितना, 16.5 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि ये कितने एरिया तक शिप जो है वार्म कर सकते हैं, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमको, एरिया ऑफ शिप वार्म्ड कितने एरिया तक, तो हमको ये एरिया निकालना है। तो ये सेक्टर बन रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस 16.5 किलोमीटर है और ये जो आर्क है इसका सेंटर से जो एंगल है वो 80 है। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूले से फाइंड कर लें, एरिया ऑफ शिप वार्म्ड वो इक्वल होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू देखिए यहाँ 3.14 रखना है, तो ये आपका हो गया 80/360 इंटू 3.14 इंटू आर हमारा है 16.5। ठीक है, ये हो गया 4×2 = 8, 4×9 = this one। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी
189.97 किलोमीटर, 189.97 किलोमीटर, ये आएगा 189.97, इतना आएगा। इनको जब हम इनको मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ शिप वार्ड जो कि होगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतने एरिया तक शिप क्या करेगा, वार्न करेगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सैंपल पेपर उठा के देख लेना। ये क्वेश्चन हर साल अल्टरनेट पूछे जाते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सैंपल पेपर को उठा के देखना है, उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही अल्टरनेट रिपीट होते हैं, ठीक है। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अभी लग जाना है, चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस करना है। आंख बंद करके लिखिए पहले कि चैप्टर 1 में हमको क्या क्या पॉइंट जो है चैप्टर 1 के क्या क्या टॉपिक हैं, और उन टॉपिक्स में कौन कौन सा टॉपिक आपको जो है पता है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आप रिकॉल करो 5 मिनट्स के लिए। अपने आप को जो है आंख बंद करके सोचो किसी पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में कि उसमें कितने टॉपिक्स हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या फॉर्मूला है। सारी चीजें अगर आप रिकॉल कर रहे हो तो आप मान लेना इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी। तो इसको आप थोड़ा सा करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके गाइस, थैंक यू।